बानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुंच गए हैं। ये इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है। एक बात जो कि मैं समझता हूँ, देर आर पीपल। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो। दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। ठीक है, और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है। दे डोंट लाइक पावर। देर टू डिफरेंट थिंग्स, याद रखिएगा। एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना, पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहां से मैंने डायलॉग बोला है वो कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो सिर्फ नेता नहीं है, एक सफल बिजनेसमैन है, और दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, और तीसरी तरफ है हमारा पड़ोसी भिखारी पाकिस्तान। कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उन्होंने नीता अंबानी को और मुकेश अंबानी को भी बुलाया है। अब पाकिस्तानी हैरान है कि भाई हमारे भी बिजनेसमैन हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रात के डिनर पार्टी में 100 लोगों को बुलाया है, जिसमें भारत से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतनी बड़ी खबर और पाकिस्तानी कुछ बोले ना। तो जाहिर सी बात है, सुन लीजिए। आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है गो कि दे कैन यूज हिम एनी वे। लेकिन जो पीछे बैठे ब्रेन है, जो पीएमओ में ब्रेन बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस के अंदर ब्रेन बैठे हुए हैं, जो और लोग बैठे हैं, वो देखेंगे हाँ भाई ये क्या है। बिकॉज ट्रम्प पसंद करता है बड़ों को, पैसे वालों को। हमारे जो लोग पैसे वाले हैं उनको नहीं पता कि हाउ टू गेट क्लोजर टू दीज बिग पीपल। लोगों के, बड़े लोगों के करीब कैसे आना है, इनके करीब कैसे आना है और क्या करना है। ठीक है ना जी, इनको नहीं समझ इस चीज की अभी। इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम, इनको समझने में बहुत वक्त लगेगा। भाई पैसा तो आपने बना लिया, नाउ यू नीड टू बी मोर पावरफुल। आपको वो जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट जिसे एक लफ्ज बोला जाता है, उसका कैसे हिस्सा बनना है। आज देखिए अंबानी कैसे ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमारी शादी पे वजीर आजम आ जाए। उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने अपने वजीर आजम को आखिर में रखा हुआ था, और तमाम ग्लोबल, हिलरी क्लिंटन भी वहां पे है, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी वहां पे है, हर कोई वहां पे, बिकॉज दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। गो के ठीक है, अंबानी की बड़ी अच्छी एसोसिएशन है मुकेश ट्रम्प से। और हैदराबाद में जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुई थी 2017 में, उसमें भी अवानुका ट्रम्प आई थी। ठीक है जी। और ट्रम्प का जो स्टेट विजिट था इंडिया का 2020 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी आए थे ये अवानुका ट्रम्प भी, जैरेड कुशनर भी, सारे आए थे। ठीक है जी। सो ये प्री वेडिंग सेरेमनीज में, सेलिब्रेशंस में भी वहां मौजूद अनंत अंबानी एंड मुकेश एंड वो अनंत अंबानी की। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। सो बेसिकली वो जो करीब चले गए, एक तो पैसा है, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे हैव द मनी, दे हैव एस्टैब्लिश्ड। मुझे, आई मेट समवन इन शिकागो, तो उसने मुझे बताया कि आई थिंक रिलायंस और टाटा, मुझे भूल गया, उसने कहा कि रिलायंस एंड टाटा दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इन इन शिकागो। और उन्होंने तो कितने अरबों डॉलर यहाँ पे उनके इन्वेस्टेड है, और उनकी बड़ी कंपनी है यहाँ पे। शिकागो की बात करी, मैंने कहा शिकागो के अंदर? उन्होंने कहा जी शिकागो के अंदर। मैं हैरान परेशान कि इट्स अंबानीज हु आर गिविंग जॉब्स टू दीज पीपल। अमेरिकन को अंबानी नौकरियां दे रहा है। ठीक है जी, इंडिया जो है वो अंबानी जो है वो नौकरियां दे रहा है वहां पे। तो उनके लिए कितना हम है। अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि अब बेसिकली क्या करता है ट्रम्प, ट्रम्प बेसिकली चीजों को पोलिटिसाइज करता है।
जिस तरह वो रिसेंटली एक सऊदी इन्वेस्टर था, उसने कहा मैं 20 अरब डॉलर लगाने लगा हूँ। हो सकता है वो अंबानी से ले ले स्टेटस कि यार ठीक है तुम भी को 20 अरब डॉलर लगा दो, और वो उनको लेके आएगा जी देखो ये 20 अरब डॉलर लगा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं। हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार? उनकी अभी वो सारी बात है, अभी हमारी भूख नहीं खत्म हो रही। भूख खत्म होगी फिर रचेंगे, फिर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना जी। अभी तो ये चीज नहीं है। लेकिन इंडियंस की क्या है, उनकी भूख खत्म है। जब मैं टॉप टीयर पे कह रहा हूँ, नीचे तो सारी बात है चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन टॉप टीयर पे कोई पाकिस्तानी पैसे दे के भी नहीं पहुंच सकता, $1 मिलियन भी नहीं यार। वो दुनिया में वहां पे, और फिर देन वो ये नहीं, फिर वो कहते हैं $1 मिलियन तो लोग दे ही लेंगे। $1 मिलियन कितना होता है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ, 30 करोड़। 30 करोड़ की क्या वैल्यू है यहाँ पे? यहाँ पे 12-15 करोड़ की तो गाड़ी आ रही है, 12 करोड़ की तो गाड़ी है भाई। 2 गाड़ियां ले तो 30 करोड़ रुपया बन जाता है आजकल। जो नहीं, पता नहीं वो कौन सी, उनको क्या कहते हैं, लैंड क्रूजर जो है, ठीक है जी। सो लोगों को पैसे की तो कोई इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं होगी। समझ नहीं है कि दुनिया की जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनके करीब कैसे होना है, इंगेज कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, इस चीज की समझ नहीं है अभी। एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। समझने में बड़ा वक्त लगेगा, अपनी रेलिवेंस क्रिएट करने में बड़ा वक्त लगेगा। ये कोई मजाक नहीं है। और ये मैं जब देखता हूं मुकेश अंबानी, कोई कभी दुनिया का कोई लीडर, कोई दुनिया की कोई चीज, कोई कंपनी कभी वो पाकिस्तान नहीं आया। आई डोंट नो ये क्यों, ये हमारा क्या मजाज है, या हम क्यों ऐसे करते हैं, या हम क्यों इस तरह रहते हैं। लेकिन कोई ग्लोबल लीडर पाकिस्तान उस तरह हमारी किसी बिजनेस फैमिली से राब्ते में नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा जो बड़ा राब्ता है वो दुबई में है। चलो जी, उससे बड़ा राब्ता हमारा शायद सऊदी अरेबिया में होगा। चाइना में हमें कुछ जानता ही नहीं है, हमारे बिजनेसमैनों को लंबा चौड़ा कर, वो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वहां पे बिजनेस कम्युनिटी के हवालों से, उनको परवाह ही कोई नहीं है। देन यूरोप में भी हम लोग मुश्किल से पहुंचते हैं। अभी तो हम सारी मनी लॉन्ड्रिंग करके यूरोप की रेजिडेंसियां ले रहे हैं, अभी तो हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं। वो चीज़ है वो है नहीं। देखिए ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बताती हैं कि आप किस स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। अंबानीज हैव डिसाइडेड कि हमें किस स्केल पे ऑपरेट करना है। अंबानीज हैव डिसाइडेड, देखिए हर बंदे की एक होती है। कोई बंदा मुकेश अंबानी से सेल्फी लेना चाहता है, कोई बंदा नीता अंबानी के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, और कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। अब आप इमेजिन करें ना कि इंडिया के अंदर शोर मच गया, ठीक है जी, इंडिया के अंदर शोर मच गया कि भाई साहब देखो जी अंबानी पहुंच गए जी, अंबानी वहां पे चले गए, अंबानी ने उनके डिनर पे शादी, अंबानी वहां पे चले गए, अंबानी अंबानी हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। तो आप इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो क्या चल रहा है और क्या नहीं कर रहा। सो ये जो जिसे कहते हैं ना, वहां पे पहुंचना, इंगेज करना, मतलब इस बड़े जगह पे मौजूद होना, इट हैज़ ए मीनिंग, ठीक है जी। अब सुंदर पिचाई भी होगा वहाँ पे, वहाँ इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। वो तारड़ साहब से जो बात हम करते हैं अक्सर, तो वो यही हमें बता रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को जानते हैं अमेरिका के अंदर, एंड ही डज अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। हमें जो चीज नजर आ रही है वो ये है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इसे भारत की डिप्लोमेसी की चीज बता रहे हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो इससे बोले कि बस फोटो खिंचवाने के लिए गए थे और क्या करेंगे। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है आप कमेंट में बोलें। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जियो के ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, और वहीं पर कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि भारत के बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करते हैं और हमारे जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का मुकेश अंबानी को बुलाना एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। ये भारत के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का सबूत है, साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी है। संदेश ये है कि अभी उनके बिजनेसमैन को इस स्तर पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? कंट्रोल उदय। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, क्या ये बैठक सिर्फ नॉर्मल है या कुछ नया होने जा रहा है? कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।